लोग देखते होंगे मैं हंसी मजाक करता हूं, लेकिन जब मैं सीरियस मोड में आता हूं तो कुछ बच्चों को डर भी लगता होगा, लेकिन वो जरूरी है, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं इधर उधर वर्ड्स को कर दूंगा तो तू रायता बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, ठीक है? तो मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुना करो। जब मैं बोलता हूं ये सोचो वो सोचो, तो प्लीज लेट इट बी, और पैनिक या स्ट्रेस में मत पढ़ाई करिएगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो मैं हमेशा अपने बच्चे को कहता हूं, कम से कम स्ट्रेस में तैयारी होती है। बच्चों को क्या लगता है कि हमारी थाली में सब रख दो हम कर लेंगे, ऐसे नहीं होती सिलेक्शन। हम मिनिमम स्ट्रेस में बात करेंगे, हम ये एक्सेप्ट करेंगे हमारे फेलियर्स क्या है, हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम भूल जाते हैं, हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हमें नहीं आता है, और हम अपने टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज को इंप्रोवाइज करेंगे, इंप्रूव करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इतना डीप में पढ़ाने के बाद मैं, कोई भी टीचर होगा, बच्चा भूलता है। इतने साल का एक्सपीरियंस है, जितना डीप में जा करके चीजों को समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं करा रहा हूं। ये सिमुलेशन से रिलेट क्यों करवा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि मुझे पता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आप इस चैप्टर की हर चीज भूल जाएंगे, लेकिन इस फीलिंग को नहीं भूलेंगे कि यार कुछ मजा आ रहा था उस क्लास में, या कुछ सोचने में थोड़ा सा इनपुट्स लग रहे थे, कुछ फ्रीजर की बात हो रही थी, कुछ ऐसी बात हो रही थी, कुछ वैसी। ये फीलिंग जरूर रह जाएगी दिमाग में। अगर ये फीलिंग ओवरऑल अगर आपने दिमाग में नेगेटिव बना ली, बिलीव मी, जब रिवीजन का टाइम आएगा आप इरिटेटेड होकर के इस चैप्टर को उठाएंगे, और जब आप इरिटेटेड होकर के उठाएंगे आप नहीं पढ़ेंगे। वहां पर आपका एग्जाम का स्ट्रेस बहुत पास में, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये वो फलाना ठिकाना बहुत होगा, आप नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट इट राइट कि हमारा ये चैप्टर कठिन नहीं है, ये चैप्टर पेशेंस डिमांड करता है, तो पेशेंटली इसको पढ़ा जाए। क्योंकि अगर हम लोग इधर भागने की कोशिश करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, सब उड़ता हुआ जाएगा। तो 2 दिन एक्स्ट्रा सही, 3 दिन एक्स्ट्रा सही, लेकिन खराब नहीं करना है हमें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आता है बेटा। एक बार आप 10वीं एक बार पार कर चुके, अब आप 10वीं चाहे कितना भी कह लो, आप उसको चेंज नहीं करोगे, आप उसको जाकर के उस इंटेंशन के साथ नहीं पढ़ोगे। सेम गोज विद क्लास 11th। एक बार पढ़ना और समझने का समय अगर आपने बर्बाद कर दिया, उसके बाद आप पूरे 12वीं में, बच्चे यही कहते हैं 11वीं खत्म थी, वेस्टेड है, अब मैं क्या करूं? अब क्या करेगा भाई? जितना कर सकता है कर ले। जो एक्चुअल फ्री टाइम था वो तूने खराब कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर। अब जितना तू कर सकता कर ले, सीधी सी बात ये है। अभी हमारे पास टाइम है, इसको हमें वैल्यू करना, और इसमें हमें काफी चीजें सीखनी है, ठीक है? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, दिस इज द रियलिटी बेटा, नहीं हो पाएगा। देयर इज नो परफेक्ट प्रिपरेशन फॉर नीट और जेई। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं। जिसको ये लगता हो कि भाई इस दिन ऐसी सिचुएशन बन जाएंगी तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे कि भाई मेरा नीट निकल जाएगा उसके बाद मेरी लाइफ परफेक्ट होएगी, कभी नहीं आएगा। एक भी दिन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप अपने लाइफ को बेस्ट तरीके से जी रहे, कभी नहीं आएगा। और जिस दिन आ गया, अगर मान लो किसी का दिन ऐसा आ गया, समझ जाओ आपने बहुत छोटे गोल्स बनाए थे अपनी लाइफ में। आप ये एडजस्ट कर लो कि मेरे को फेल होना है, आप फेल हो जाओगे, मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करोगे तो मिसमैनेजमेंट होंगी, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें स्ट्रेस होगा, उसमें एंजाइटी होगा, उसमें डिप्रेशन होगा, उसमें फेलियर होगा, सब कुछ होगा उसमें, जब आप बड़े टारगेट्स बनाते हैं, ठीक है? तो ये तो अच्छी बात है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, मैं पॉजिटिव सोचता हूं। आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। द सोल्यूशन इज वी हैव टू ट्राई टू मैनेज दैट टाइम। कोशिश करेंगे, रोएंगे नहीं, ठीक है? तो एटीट्यूड चेंज करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए। जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे, हर कोई अलग अलग लेवल पर पहुंचेगा। आप जितना खींच सकते हैं इस टाइम में से उतना खींचिए। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, जेई वालों के साथ होती है, नीट वालों के साथ होती है, कॉमर्स, क्योंकि स्कूल के साथ ये चीजें करना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रिपरेशन एक अदर लेवल ऑफ टफनेस पर आती है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें मैनेज करनी है और इसमें चीजें छूटती हैं, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। कुछ चैप्टर नहीं समझ आते, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। सर मेरे को ज्यादा सवाल नहीं बनते, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। प्लीज आप इन छोटी छोटी इश्यूज को अपने लाइफ का बहुत बड़ा बर्डन मत बनाइए, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। हाँ, इसके ऊपर एफर्ट्स करने हमारे जरूरी होते हैं, वो हम लोग करते चलेंगे।